हेलो बच्चों, अखिलेश टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, बात करेंगे जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि गैसेस ट्रांसपोर्ट करेंगी। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा? गैसेस को ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा? न्यूट्रेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस चीज़ का? न्यूट्रेंट्स का। तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? एक तो हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, और कौन से हो गए? हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया। और ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं इनसे क्या होते हैं? इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है लेकिन इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? ब्लड रोल प्ले करेगा। कौन रोल प्ले कर रहा है? ब्लड, ठीक है। तो ब्लड ही क्या करता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट से बॉडी से क्या करेगा? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। वहां से जैसे कि हार्ट से ब्लड अगर रन कर रहा है तो क्या कर रहा है? अपने साथ न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ब्लड अगर सेल से टिश्यू से क्या लाता है? वेस्ट प्रोडक्ट लाता है, CO2 लाएगा। क्या करेगा? एक तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, दूसरा CO2 जो हो गया, इनको क्या करता है? ये लाता है। तो ये बात समझ आ गया। अब बात करते हैं एक एक करके, ऊपर बात करेंगे। जैसे हार्ट, हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? हार्ट का जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनाने को आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे रहेगा? तो यहाँ पर ये जो हमें सबसे पहले हम ब्लू कलर की बात करेंगे। जो ये ब्लू कलर की वेन्स हैं ये है यहाँ पर है। तो ये देख रहे हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से। ये जो जस्ट सामने सामने वाले हैं इन्हें क्या बोल देते हैं? वेना कावा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा। और ये वेना कावा करती क्या है? ये सुपीरियर जो अपर वाली वेना कावा है इसको सुपीरियर बोल देते हैं, और जो नीचे से रन कर रही है, ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? इन्फीरियर। ये कहाँ खुल रही है? इस जगह पर आकर के ओपन हो रही है, ठीक है, इस जगह पर क्या हो रही है? आकर के ओपन हो रही है। तो दोनों वेना कावा क्या होती है? आर्ट्रियम में इस जगह पर आकर के ब्लड क्या हो जाते हैं? फिल होती है। इसे क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम बोल देते हैं। तो राइट एट्रियम में क्या होता है? ब्लड आता है, वो भी क्या? बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां से ब्लड कौन लाता है? वेना कावा। एक अगर अपर पार्ट से ला रहा है तो सुपीरियर वेना कावा हो गया। अगर इंफीरियर मतलब लोअर बॉडी के पार्ट से ब्लड हार्ट में कौन लाएगा? इंफीरियर वेना कावा होगा। कौन होगा? इंफीरियर वेना कावा होगा, ठीक है। अब यहाँ से तो हमारा ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया। अब यहाँ से ब्लड लंग्स में ले जाता है, तो लंग्स में कौन ले जाता है? ये जो नीले कलर की ये जो है इसे ये क्या होती है? इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो लेफ्ट में होती है, दूसरा कहाँ रहेगी? राइट में। दोनों ही पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये ब्लड कहाँ ले जा रही है? ये सबसे पहले ब्लड आकर के कहाँ भरेगा? सबसे पहले ब्लड यहाँ आकर के भरेगा, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पर जब ब्लड आकर के भरेगा तो यहाँ से ब्लड फिर कहाँ रन करेगा? यहाँ से जो ब्लड होगा लंग्स में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में किस चीज का होगा? वहां पर जाकर के ये ऑक्सीडेशन होगा। ब्लड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब ब्लड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? इसका मतलब कौन ले जा रहा है? जो आर्टरीज होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में आर्टरीज जो होती हैं, ये दोनों लंग्स में ले जाएंगे। वहां से CO2 उसको देंगे। किसको देंगे? वहां पर CO2 दे देंगे। उसके बदले में फिर वापस जब आएंगे तब क्या लेकर के आते हैं? ऑक्सीजन लेकर के आते हैं। क्या होती है? ऑक्सीजन। तो दोबारा ये नहीं कि ऑक्सीजन लाई और पूरे बॉडी में बांट दिया, ऐसा नहीं करेगा। वहां से जो वेन आएगी उसका नाम बदल के हो जाता है पल्मोनरी वेन। क्या हो जाता है? पल्मोनरी वेन। ये दोनों वेन्स क्या होती हैं? लंग से ब्लड को लाती हैं। पूछ लेती है, पूछ लेगा या पूछ लेती हैं कि कौन सा वेन्स ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लाएगा। तो हमारी जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो, दोनों क्या करती हैं? ब्लड को लाती हैं। कहाँ पर लाएंगे? राइट जो हमारा ये लेफ्ट ऑरिकल है इसमें लाएंगे। किसमें लाएंगे? लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पर लाने के बाद ब्लड फिर क्या होगा? यहाँ पर भर जाएगा। यहाँ पर भरने के बाद फिर क्या होगा? एक वेंस यहाँ से दिख रही है, ये वेंस क्या करेंगे? ये है, ये वेंस क्या करेंगे? उस ब्लड को फिर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? इसका वर्क होता है, ठीक है। अब आगे और हम बात करेंगे। तो आगे पॉइंट क्या है कि हार्ट, हार्ट पूछ लेता है हार्ट क्या होता है।
तो हार्ट एक तरह का मैस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मैस्कुलर ऑर्गन है, जो कि किस चीज का मिल करके बनता है? कार्डिक मसल्स का बना हुआ होगा। किस चीज का मिल करके बना होता है? कार्डिक मसल्स का बना होता है, जो कि एडल्ट फिस्ट में मतलब चेस्ट कैविटी के जस्ट क्या होता है, ब्लो जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है, और अपर एब्डोमेन। तो हार्ट जो होता है इस पंपिंग ऑर्गन, हार्ट है क्या? पंपिंग ऑर्गन है, फिल्टर नहीं करता। नहीं तो अगर पता चले फिल्टर कर रहा है, फिल्टर नहीं करता, केवल क्या करता है? पंपिंग करता है। तो इसमें जो पंपिंग कर रहा है, किस चीज का पंपिंग कर रहा है? ब्लड का पंपिंग कर रहा है। तो ब्लड का जो पंपिंग कर रहा है, इसमें ह्यूमन हार्ट क्या करेगा? उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। तो जो 4 चेम्बर्स होते हैं उसमें 2 ऑरिकल होते हैं, जिसको एक राइट ऑरिकल बोल सकते हैं और एक क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल। उसके बाद 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसमें एक राइट वेंट्रिकल होता है और एक क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिस्टोल एक और वर्ड आता है, जो कि हमें मेन चीज पढ़ना है हमारे क्लास 10 के लेवल का, ठीक है। तो सिस्टोल होता क्या है? जब क्या होगा, एक बार कार्डिक मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा, जब कार्डिक मसल्स एक बार सिकुड़ेंगी तो उसे क्या बोल देते हैं? सिस्टोल बोल देते हैं। और जब रिलैक्स हो जाती है तो क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ये पेपर में पूछ लेता है कि डिफाइन सिस्टोल या डिफाइन डायस्टोल, तो हमको आना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टोल क्या होगा? सिस्टोल जब कार्डिक मसल्स हार्ट एक बार सिकुड़ेगा तो सिस्टोल होगा, और एक बार जब रिलैक्स होता है तो क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करें आगे। आगे क्या होता है? आर्टरीज। आर्टरीज और वेन्स में अक्सर डिफरेंस आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है। तो क्या करना है आप लोग को? डिफरेंस पढ़ना है। क्या करना है? डिफरेंस। इसी को डिफरेंस भी कह देंगे, इसी को हम क्या कर देंगे? हमारे नोट्स भी हो जाएंगे, पॉइंट भी हो जाएगा, तो इसको हम डिफरेंस भी बना सकते हैं। तो डिफरेंस में यह है कि जो आर्टरीज होती है कैसी होती है? थिक वॉल होती है। आर्टरीज की अगर वॉल की बात की जाए ऐसे रहेगी, ठीक है। इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो होगा। कैसा होगा? ल्यूमेन नैरो होता है। ये पूरी ऐसे रहती हैं, दिखती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज की वॉल ठीक है, ये देख रहे हैं मोटी वॉल दिख रही है, तो ये थिक होती है। ये करती क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? हार्ट से डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक ले जाती है। लेकिन कौन सी आर्टरी नहीं ले जाती? पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को नहीं ले जाती है। क्या करती है? ये लंग से ब्लड को कहाँ ले जाती है? सॉरी, हार्ट से कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। किस लिए? फॉर ऑक्सीजनेटेड। इस वजह से। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए क्या करेगी? लंग्स में वहां पर क्या होगा? उस ब्लड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फिर ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा बात करते हैं वेन। वेन क्या होती है? वेन जो होती है, वेन की अगर बात की जाए तो वेन का वॉल जो होती है पतली होती है। देखिए वॉल क्या है? ये वॉल कैसी है? पतली होती है। वॉल पतली होती है और अंदर में ल्यूमेन जो जगह होता है, डायमीटर होता है, चौड़ा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो वेन की वॉल पतली होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर के लाती है और हार्ट को देती है। किसको देती है? हार्ट को। जैसे सुपरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। और कौन होगा? यही दोनों ऐसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आगे, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी जितनी वेन होती हैं उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी जो वेन होती है इसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पेपर में आ जाता है। एक और वर्ड है कि इनके पास वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं है, लेकिन वेन के पास वॉल्व होती है। क्या करती है? बैकवर्ड जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकता है, नहीं तो फिर से वापस क्या हो जाए? ब्लड फिर से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में चला जाएगा। तो कैसा ब्लड जाएगा? इम्प्योर, क्योंकि ऑर्गन के लिए क्या होगा? अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? जब सिंगल वॉल वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? सिंगल। अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसे डबल होंगी, अब सिंगल होगी, ऐसे रहेगी, ठीक है। तो सिंगल वॉल जो वेसल्स होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे? कैपिलरीज कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिलरीज में होता क्या है। कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। किन चीजों का एक्सचेंज होता है? गैसेस का एक्सचेंज होगा। किस चीजों का गैस एक्सचेंज होगा? गैस हो गया, न्यूट्रेंट्स हो गया, गैस हो गया, न्यूट्रेंट्स हो गया, और किस चीज का एक्सचेंज हो सकता है? और किस चीज का? और भी चीजें हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, न्यूट्रेंट्स हो गया, गैस हो गया, इन सब चीजों का एक्सचेंजमेंट होता है। कहाँ पर होता है? कैपिलरीज के पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि बॉडी के अलग अलग जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या करता है? ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। इनको कैरी करता है, अपने साथ ले जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ब्लड करता है।
ब्लड किन चीजों से मिलकर के बना होता है? ब्लड तो एक प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट से मिलकर के बना होगा। किससे? ब्लड प्लाज्मा हो गया, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर के बना होगा। प्लाज्मा होता क्या है? ये येलोविश कलर का होता है, पेल येलोविश कलर का होता है, हल्का येलो कलर का होता है, जो कि वाटर से मिलकर के बना होता है, ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के बनता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। पूछ लेता है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड क्या होता है, तो इन दोनों चीजों का जो कंपोजिशन होता है किसका? एक तो ब्लड प्लाज्मा हो गया और दूसरा कौन हो गया? मैट्रिक्स। तो दोनों के कंपोजिशन को क्या बोल देते हैं? ब्लड प्लाज्मा बोल देते हैं, सॉरी मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। अब ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ब्लड सेल्स तीन होते हैं, हमको पता है। एक रेड ब्लड सेल्स हो गया, एक व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, और एक कौन होता है? प्लेटलेट्स। कौन होगा? प्लेटलेट्स होते हैं, ये भी रहेगा, ठीक है। अभी आगे पढ़ना है इसको। अब बात करते हैं, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स का सेल कैसा होता है? ये इस तरह से शेप होगा, हल्का क्या होता है? कॉनकेव शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? कॉनकेव। अंदर में देखेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या होता है? ये बाई कॉनकेव शेप का रहेगा, धंसा हुआ रहता है दोनों सरफेस से, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हेमोग्लोबिन जो होता है किन चीजों से मिलकर करता क्या है? पहली बात करते हैं करता क्या है? ये ऑक्सीजन और CO2 को कंबाइन करके अपने साथ लेकर के चलता है। क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 को कंबाइन करके लेकर के चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन किससे मिलकर के बनता है? हेम। हेम क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयरन होगा प्लस क्या होगा? ग्लोबिन। इन दोनों चीजों से मिलकर के ये बना हुआ होगा, याद रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, हल्के व्हाइट कलर के होंगे। इनका रोल क्या होता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। हम हमेशा बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि अगर बीमार नहीं पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमारे बॉडी में WBC क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है, वो हमको बीमारियों से बचा रहा है, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? कोगुलेशन करना। कोगुलेशन का मतलब होता क्या है? कोगुलेशन का मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पर जब भी ब्लड लॉस होता है बॉडी से, तो उसको क्या करता है? लॉस होने से बचाने के लिए ब्लड का क्या हो जाता है? कोगुलेट करता है, क्लोटिंग कर देगा, जमा देगा। तो इसको क्लोटिंग फ्रीजिंग जो कर रहा है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइम्फ क्या होता है? लाइम्फ की अगर हम बात करें तो लाइम्फ भी पूछा जाता है। ये आरबीसी की तरह सिमिलर होता है। क्या होता है? आरबीसी की तरह सिमिलर होता है, लेकिन ये लाइम्फ में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होता है? ये लाइम्फ में प्रेजेंट होता है लेकिन आरबीसी नहीं होगा। आरबीसी कहाँ होगा? ब्लड वेसल्स में होगा, लेकिन लाइम्फ कहाँ होता है? लाइम्फ में होता है, ठीक है। तो लाइम्फ क्या होता है? आरबीसी की तरह नहीं होता है। लाइम्फ जो होगा ये क्या करता है? फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि लीक फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड की कैपिलरी से लीक होकर के इधर उधर रन किया करता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उनमें रन करेगा, मतलब ये सेल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रन नहीं करेगा, उनके अगल बगल रन करेगा। जैसे कि अगल या बगल रन करेगा, जैसे कि अगर बात कर लें, ठीक है, तो दो टिश्यू हैं, तो दो टिश्यू के बीच की जो खाली जगह होगा उसमें रन करेगा। दो ऑर्गन उनके बीच में जो खाली जगह है उनमें रन करेगा। तो इस तरह से क्या करता है? ये मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है, ठीक है। अब आगे है कि ये फ्लड, ये क्या होता है? क्या फ्लूइड जो होता है कलेक्टेड थ्रू लाइम्फ वेसल। लाइम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं रहेंगे, लाइम्फ वेसल्स होती हैं, उनमें क्या करता है? रिटर्न होगा, ठीक है। फाइनली फिर ये कहाँ रिटर्न हो जाता है? ब्लड कैपिलरीज में रिटर्न हो जाता है। लाइम्फ आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। तो जो हमारी इम्यूनिटी होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में किसका काम होता है? लाइम्फ का सबसे ज्यादा काम होता है, ये याद रखिए, ठीक है। इसके बाद बात करें हम डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें ह्यूमन जो हार्ट होता है वो क्या करता है? हार्ट मतलब हार्ट में अगर ब्लड कितनी टाइम्स आ रहा है? अगर 2 टाइम्स ब्लड आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन। कैसे होगा? तो अब कैसे होगा ये बात करते हैं। तो इसमें अगर ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो अगर एक कंप्लीट बीट करेगा तो क्या होगा? चैम्बर में जो हार्ट का जो चैम्बर्स होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एक कार्डिक साइकिल बोल देंगे। तो हार्ट कम से कम क्या करता है? 72 टाइम्स क्या करता है? बीट क्या करता है?
तो ये 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो एक कार्डिक जो साइकिल होती है उसमें जब भी हार्ट पंप करेगा तो 72 मिलीलीटर ब्लड जो होता है क्या करता है, पंप करता है। अबाउट 4900 मिलीमीटर जो होगा ब्लड क्या करेगा, ये 1 मिनट में पंप करता है, याद रखिए। ठीक है, एक कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड क्या करता है, ये पंप आउट करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 49 करेगा। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन होता क्या, यह बात कर लेते हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि एक बार ब्लड क्या हुआ, पूरी बॉडी से आया। ठीक है, कहाँ आया, राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम ब्लड आने के बाद क्या हो गया, वो फिर राइट जो वेंट्रिकल है उसमें गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जब ऑक्सीडेशन हुआ उसके बाद फिर से ब्लड क्या आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में हार्ट में आया है, हार्ट्स के लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर पूरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। किसके जरिए, एरोटा के जरिए। किसके जरिए, एरोटा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन थोड़ा सा है जो बता दिया था। ठीक है, तो हमने बताया सिस्टमेटिक वेन, सेनस, साइनस वेन। सिस्टमेटिक वेन का मतलब क्या हो गया, एक बॉडी के पैटर्न में रन करना। ठीक है, तो फिर साइनस वेन वहां से कहाँ जाएगा, राइट ऑर्टिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन आया, फिर लेफ्ट आर्टिकल आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आया, मतलब एक सीरीज में रन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकस एट्रस में जाएगा, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग को अच्छे से आया होगा। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, ब्लड क्या हो, दोनों पार्ट से आया। ठीक है, कहाँ पहुंचा, राइट आर्टरियम, फिर राइट आर्टरियम से कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद फिर क्या कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। यहाँ पर ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ब्लड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, याद रखिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद ब्लड क्या आएगा, वापस आएगा पल्मोनरी वेन में, कौन से, लेफ्ट जो आर्टरियल होता है उसमें आएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जरिए फिर ब्लड पूरे बॉडी में क्या होता है, रन करता हुआ चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है, इसका कंपोजिशन जो होता है। ठीक है, तो होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपको इस चैनल से जितने भी रिलेटेड वीडियो है आपको लगातार मिलता रहे। अगर इसके हम नोट्स की बात किया जाए तो इसका जो नोट्स है क्या है, इसका जो नोट्स है वो नोट्स कहाँ मिलेगा हमको, इसका जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, अखिल टीचर्स। क्या नाम है, अखिल टीचर्स के नाम से है, अखिल टीचर्स के नाम से है, ये याद रखिएगा, किसके नाम से, अखिल टीचर्स। ठीक है, तो अखिल टीचर्स के नाम से वहाँ पर इसका आपको क्या हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या लगातार मिलता रहे।